नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स बाय तंवर सर में। अपना टॉपिक है अनुपात एवं समानुपात। इसमें आगे क्वेश्चन और करते हैं अपने। ए और बी की मासिक इकाई 5:6 के अनुपात में है। उनका खर्च 3:4 के अनुपात में है। यदि वह रुपये 1800 और 1600 की बचत करते हैं, बी की मासिक आय क्या होगी? ए अनुपात बी मासिक आय 5:6 और खर्च 3:4। बचत करते हैं वो रुपये में 1800 अनुपात 1600। ठीक है। इसने पूछा बी की मासिक आय क्या होगी। 5 ए की है वो 5x तो है आय, बी की है 6x आय। ठीक है। बचत करता है इसमें से 1800 रुपये माइनस ही होंगे ना, फिर 1600 रुपये की बी बचत करता है। खर्च 3/4 का क्रॉस मल्टीप्लाई 4 × 5x 20x 18 × 4 72 6 × 3 18x माइनस 16 × 3 4800। ये 18 इधर आ जाएगा, 20x माइनस 18x, ये 72 इधर चला जाएगा, 7200 माइनस 4800, ये हो गया 2x, ये हो जाएगा 4800 माइनस 7200 2200, सॉरी 2400, इससे कट हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 1200। ठीक है। इसने पूछा बी की मासिक आय, तो बी की मासिक आय यहाँ 6x है, तो बी की मासिक आय तो 6 × 1200 कितने होंगे 7200। अगर अदरवाइज ए की पूछ ले तो 5x है, 5 × 1200 6000। ठीक है। अपना अगला प्रश्न है, दो व्यक्तियों की मासिक आय 5:3 और खर्च 9:5 है। यदि वे क्रम से 1300 और 900 रुपये बचत करते हैं तो उनकी आय क्या है? जो अपने पहला प्रश्न किया था सेम एज इट इज वही प्रश्न है। मासिक आय 5x/3x, खर्च कितना किया 9/5, 9/5 यहाँ पे लिखा था ना। बचत -1300, बी ने कितनी की 900 की, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 × 5 25x माइनस 13 × 5 65, 9 × 3 27x और 9 × 9 81, ये 27 25 इधर ले आएंगे और ये 81 इधर आ जाएगा। ठीक है। तो 8100 माइनस 6500, 27x माइनस 25x, तो ये हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो 1600 आ जाएगा। तो 27x माइनस 2x, x बराबर 800। ठीक है। तो उसने पूछा उनकी आय क्या है, तो ए की आय होगी 5x और बी की आय है 3x। तो 5 × 800 कितनी 4000 और 3 × 800 तो बी की आय होगी 2400। जो पहला प्रश्न किया सेम वही दूसरा प्रश्न था अपना। अगला प्रश्न अपना 7500 रुपये को ए बी सी में विभाजित करते हैं। ए और बी का अनुपात 5:2, बी और सी का हिस्सा 7:13, तो बी को कितने रुपए प्राप्त हुए? ये कह रहा ए अनुपात बी है वो है 5:2 और बी अनुपात सी है वो कह रहा 7:13 और कुल रुपए हैं वो है 7500। ठीक है। तो अपने यहाँ बी 2 बार है तो बी को बीच में रखेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी 5:2 और 7:13 अनुपात निकालने सिखाया था मैंने।
यहाँ पे जो खाली जगह है उसके पास वाली संख्या लिख दी, यहाँ पे पास वाली संख्या लिख दी। इनका मल्टीप्लाई 35:14:26। इनका टोटल किया 35, 14 और 26 का हो गया टोटल 75। अपन ये कह रहा है कुल रुपए है 7500, अपने कह रहे हैं कुल रुपए है 75। अपने को ज्ञात क्या करना है, बी का रुपए, बी का कितना हिस्सा था 14, यहाँ पे 75 से 75 कट, तो 14 × 100, बी का हिस्सा है वो 1400 रुपये है। अपना अगला प्रश्न है 1240 रुपये को ए बी सी में विभाजित करते हैं। ए और बी की राशि का अनुपात, ए और बी का राशि का अनुपात है 6:5। बी और सी के राशि का अनुपात दे दिया 10:9। तो सी का हिस्सा बताओ, और कुल राशि अपने पास 1240। जैसे ये पहले वाला प्रश्न किया सेम वही है, तो बी 2 बार है तो बी को बीच में रखेंगे अनुपात में, ए अनुपात बी अनुपात सी, तो 6:5, तो 10:9। यहाँ पास वाली संख्या लिख दें 5, यहाँ पे 10, तो ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 50, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 45। तो ये 5 की टेबल से कट हो रही है, तो ये 9 बार, ये 10 बार और ये 12 बार, तो ये टोटल हो गया 22, 22 से 9 31। कुल राशि दे रखी है 1250, अपने कह रहे हैं कुल राशि 31। पूछा गया है सी का हिस्सा, तो सी का मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से, तो ये कट करेंगे तो ये हो जाएगा 40, 31 4 125, तो ये 40, 9 × 40 बराबर 360। जो सी का हिस्सा था वो 360 रुपये था। अपना अगला प्रश्न है ए और बी के पास 158 रुपये हैं। सी के पास ए और बी की कुल राशि से 101 रुपये कम है, और बी के पास सी से 23 रुपये अधिक है, तो ए का हिस्सा बताओ। ये कह रहा है ए प्लस बी, तो 158 रुपये टोटल। यहाँ तक बात हो गई। अब कहते हैं सी के पास ए और बी की कुल राशि से 101 रुपये कम है। जो सी है ना उसका ये कह रहा है कि ए प्लस बी से 101 रुपये कम है, तो सी बराबर कितना होगा 158 माइनस 101, तो सी के पास कितने रुपये हो गए 57। फिर ये कह रहे हैं, यहाँ तक बात क्लियर हुई। फिर क्या बी के पास सी से 23 रुपये अधिक है। जो बी है ना उसके पास सी से 23 रुपये अधिक है, तो बी बराबर 57, सी के कितने 57 रुपये 23 ये, तो बी बराबर कितने रुपये हो गए 360, 2 80। बी के पास 80 रुपये, तो ए का हिस्सा कितना है, तो ए प्लस बी कितना है 80 रुपये, और ये 158, तो ए बराबर 158 माइनस 80, तो ए बराबर 78। बहुत इजी प्रश्न था, सिर्फ लैंग्वेज से हो रहा था। ए प्लस बी 158 रुपये, सी के पास ए और बी की कुल राशि 101 रुपये कम थे। 158 तो ए और बी के हो गए, 101 रुपये कम थे, तो सी के पास 57 रुपये हो गए। ये कह रहा बी के पास सी का 23 रुपये अधिक है, तो सी 57 था, 23 रुपये अधिक, तो बी के पास 80, तो बी का मान यहाँ रखेंगे तो ए का मान आ जाएगा। तो अगला प्रश्न करते हैं कि 3 संख्याओं का अनुपात 3:2:5 है, तो वर्गों का योग 1862 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। तो ये कह रहा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी कि 3:2:5 है, और वर्गों का योग है, वो 1862। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है, तो अपने करेंगे 3x² प्लस 2x² प्लस 5x² बराबर 1862। तो ये हो गया 9x²,
ये 4x² और ये हो गया 25x², टोटल 1862। 9 4 13, 13 और 25 38। तो x² बराबर 1862/38। 38 ये 49 बार जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा √49 और x बराबर हो गया 7। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। सबसे छोटी संख्या यहाँ है 2, तो सबसे छोटी संख्या तो 7 × 2 बराबर 14। अगला प्रश्न है, 3 संख्याओं का योग 116 है। दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 9:16 है। पहली और तीसरी संख्या का अनुपात 1:4 है। तो इसमें 2 बार कौन सी आ रही कि तीसरी संख्या 2 बार तीसरी तीसरी। तो अपनी यहाँ करेंगे कि पहली अनुपात तीसरी अनुपात दूसरी। दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 9:16 है, तो 16:9। पहली और तीसरी संख्या का अनुपात 1:4 है। पहली और तीसरी 1:4। ठीक है, पास वाली संख्या 4 लिखेंगे, यहाँ पास वाली संख्या लिखेंगे 16। 16 से मल्टीप्लाई 1 से 16, 16 × 4 64, 9 × 4 36। तो ये 4 से और ये 16 बार, ये 9 बार, कुल हो गया 20 और 9 29। ठीक है, और अपने कह रही हैं यहाँ कुल संख्याओं का योग है 116 और अपने कह रहे हैं 29, तो 29 से ये जाएगा 4 बार। ठीक है, तो इसने पूछा दूसरी संख्या। दूसरी संख्या याद करनी है, तो 4 × दूसरी संख्या है 9, तो 9 × 4 36। दूसरी संख्या है 36। अगला प्रश्न है, 3 संख्याओं का योग 98 है। पहली और दूसरी संख्या 2:3, दूसरी व तीसरी 5:8। तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। जैसे अपनी ये क्वेश्चन किया वैसे ही है, तो इसमें 2 बार क्या दूसरी संख्या, तो ठीक है, पहली अनुपात दूसरी अनुपात तीसरी। ठीक है, पहली है 2:3, दूसरी तीसरी है 5:8। पास वाली संख्या 3, पास वाली संख्या 5। 5 × 10 × 15 × 24, तो ये होगा 25, 25 और 24 29, 49 सॉरी। ठीक है, तो फिर ये कह रहा है कि कुल योग 98, अपने कह रहे हैं 49। पूछा क्या है दूसरी संख्या कितनी है 15, 49 × 2 98, तो ये हो गया 15 × 2 30, तो दूसरी संख्या है 30। अपना अगला प्रश्न है, एक मिश्र धातु में कॉपर व जिंक 5:2 में मिला जाता है। यदि 17 किलो 500 ग्राम धातु में 1.250 ग्राम जिंक और मिला जाता है, तो कॉपर और जिंक का अनुपात क्या होगा। यहाँ पे दिया हुआ है कॉपर अनुपात जिंक 5:2 और कुल दिया हुआ है ग्राम में मिश्रण, ग्राम में है वो मिश्रण है 17 किलो 500, तो इसको लिख सकते हैं अपने 17,500। ठीक है, कुल मिश्रण ये दिया है अपने के लिए, कुल मिश्रण है 7, कॉपर और जिंक दोनों के साथ, तो 17,500/7। तो ये काट करेंगे 7 दूनी 14, 3 बच गए 35, 7 5 35, 2 गए 0, 2500। ठीक है, अब यहाँ पे कॉपर कितना है ये निकाल लेंगे। कॉपर हो गया 5, ये 5 है यहाँ पे कॉपर है, और 2500 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 125। फिर ये हो गया जिंक, यहाँ पे जिंक 2 × 2500, 25 दूना 50, तो ये हो गया 5000।
ठीक है। अब ये कह रहा है कि इस 5000 में 1.250 ग्राम जिंक और मिला दिया। ठीक है, जिंक था पहले 5000, उसमें 1 पॉइंट मतलब 1250 ग्राम और मिला दिया। 1 किलो 250 ग्राम मिला दिया, 1250 और मिल दिया, तो यहाँ पे हो गया 6250 ग्राम। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि अब कॉपर और जिंक का अनुपात क्या होगा। कॉपर अनुपात जिंक का 125 और 6250। ठीक है, अब इसका अनुपात बताओ। ठीक, ये हो गया 6250 एक बार जाएगा, ये 6250 से 2 बार, 1:2 हो जाएगा। मतलब 5:2 दिया था, यहाँ टोटल हो गया 7, यहाँ पे टोटल दिया था 17,500, मतलब 17 किलो 500 ग्राम, तो ये हो गया 2500। फिर ये कॉपर और जिंक अलग निकालेंगे। 12,500 ग्राम तो कॉपर था, 5,000 ग्राम जिंक था, तो फिर जिंक में 1250 ग्राम और मिलाया तो 6250, तो फिर अनुपात निकला 2:1। अगला प्रश्न है, पी और क्यू की आय अनुपात 3:4 है, उनके खर्च अनुपात 2:3 है, दोनों में प्रत्येक 6,000 की बचत करें तो पी की आय क्या होगी। अपने पहले पीछे क्वेश्चन किया था ना कि मासिक आय 3x/4x माइनस जो बचत किया फिर बटा में 2/3, वैसे ही करेंगे। तो पी बटा क्यू कर लेते हैं अपने कि 3x/4x, दोनों बचत कर रहे हैं 6,000 की, तो -6,000, और खर्च कितना है 2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई से 9x माइनस 18,000, तो ये हो गया 8x माइनस 12,000, और ये 12 इधर ले आएंगे, ये 18 उधर ले जाएंगे और 8 इधर लेंगे। 9x माइनस 8x बराबर 18,000 माइनस 12,000, तो x बराबर कितना हो गया 6,000। तो अपना पूछा क्या है, पी की आय, पी की आय पूछा है, तो 3x बराबर 3 इंटू 6,000, तो 18,000 पी की आय होगी 18,000। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 20 है, उनका अंतर 25 है, तो संख्याओं का अनुपात ज्ञात करो। x प्लस वाई बराबर दे रखा है 20, तो x माइनस वाई बराबर दे रखा है 25, तो y से y कट, 2x बराबर 45, तो x बराबर हो गया 45/2, तो x का मान यहाँ रखेंगे इसमें, तो 45/2 प्लस वाई बराबर 20, तो y बराबर 20 माइनस 45/2, तो y बराबर आ जाएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो एलसीएम लेके, तो ये आएगा कि 40 में 45 कटेगा तो -5/2। अब इसने पूछा कि दोनों संख्याओं का अनुपात x अनुपात y, तो x था अपना 45/2 और y था -5/2, तो 2 से 2 कट हो गया, और ये भी कट कर सकते हैं अपने, x अनुपात y बराबर 9:-1। अगला प्रश्न है, यदि 30 लीटर मिश्रण में पानी दूध का अनुपात 3:7 हो, कितना पानी और मिलाया जाए कि पानी और दूध का अनुपात 7:3 हो जाए। तो ये कह रहा है पानी अनुपात दूध जो पहले था वो 3:7 में था, और बाद में है वो 7:3। अब अपने को क्या मिलाना है, पानी, तो दूध अपने सेम कर सकते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 7 से कर दो, तो ये हो गया पानी अनुपात दूध। तो ये 3 × 3 9, 7 × 3 21, 7 × 7 49, और 3 × 7 21, तो ये पानी दूध हो गया सेम। अब ये अपने कह रहे हैं कि 30 लीटर मिश्रण था, ठीक है, और अपने यहाँ कह रहे हैं कि 30 है टोटल। दूध का पानी का अंतर कितना है 40,
मल्टीप्लाई 40। कितना पानी और मिलाना है? तो पहले पानी 9 था, फिर हो गया 49, तो अंतर आ गया 40 का, 30 से 30 कट हो गया, उत्तर आ गया 40। कितना पानी और मिलाना है? तो 40 और पानी मिलाना है।